हेलो इंजीनियर्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अलाउ टेक्निकल स्कूल में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंटेंट को। जहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में, ताकि वो वैल्यू दे सके जो न्यू कमर हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं उन सभी को एक छोटी सी वैल्यू देने के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन है हमारा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसको किस तरीके से वेप्रिकेट किया गया है, इसका रिलेशन क्या है, वोल्टेज का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ क्या है, करंट के साथ क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इनकी एसआई यूनिट्स क्या है, वो सारे हम आज की वीडियो में दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है वोल्टेज, आप इसको गो थ्रू करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो एक उससे पहले, इंटरव्यू से पहले एक रिटर्न एग्जाम होता है, जहाँ पे कई बार आ जाती है कि डिफाइन वोल्टेज की या वोल्टेज की डेफिनेशन दो। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है कि आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस है टू पॉइंट्स के बीच में। जब एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो एक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वो आपकी वोल्टेज कहलाती है। अब वोल्टेज को कैसे कैसे वेप्रिकेट किया गया है, सिंगल फेस वोल्टेज, थ्री फेस के अकॉर्डिंग है आपके, और आपका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। जब हम काबा, हमारे घर में क्या होती है, लो वोल्टेज आती है, आपकी एलटी में काम करते हैं, यानी कि 240 तक काम करते हैं। अब जब बात करें हम क्यों इंडस्ट्रीज की, वहाँ पे क्या होते हैं, थ्री फेस पे काम होता है। थ्री फेस की वहाँ पे मोटर्स रहती हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं। लेकिन अपने होम अप्लाइंसेस की बात कर रहे हैं तो अपने घर में हम सिंगल फेस यूज करते हैं। हमारे घर में बड़े रेयरली होता है कि थ्री फेस के कोई इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन अपने इंडस्ट्री एरिया में थ्री फेस की हमें नीड पड़ती रहती है और हम करते रहते हैं। उसमें बात करें कि हाई वोल्टेज एल टी, एच टी कहाँ पे यूज करते हैं, एल टी कहाँ होती है, ट्रांसफॉर्मर कब एच टी को एल टी करता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एच टी ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो कैसे एच टी को एल टी में कर देते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमें पहले देखा कि वोल्टेज क्या है। अब हर चीज़ का एक मेजरमेंट के लिए एक यूनिट बनाई जाती है। जैसे आपका वेट के लिए केजी है, आपका डिस्टेंस के लिए किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। उसी तरीके से वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट एक उसकी ऐसा यूनिट है। अब वोल्ट जो वर्ड है वो आया कहाँ से, वोल्ट। अब एक हमारे फिजिक्स के महान कंट्रीब्यूटर हैं जिनका नाम था, जो आपको बात कर, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था 1745 से लेके 1827 तक, एलेसेंड्रो एंटिनो वोल्टा। तो इनका एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में। आपने बात करें फिजिक्स में तो उनके सरनेम से ही अपना क्या निकला है, वोल्ट निकला है। जो वोल्ट जिसको हम अपने आप के दिन ऐसा यूनिट में करते हैं, ये एक ट्रिब्यूट भी होता है, एक उनके लिए सम्मान दिया गया है, ताकि उनके सरनेम से एक हमने अपनी मेजरमेंट के लिए एक यूनिट को हमने किया। जैसे ओम भी किसी का सरनेम था और उसको हमने बाद में एक यूनिट, रेजिस्टेंस यूनिट बना दिया गया था। उसी तरीके से एम्पियर का है, वोल्टेज का, वो सारी चीज़ें आते रहती हैं। डिफाइन वोल्टेज क्या है, ये अब बात करें हमने, एक डेफिनेशन की तो बात कर ली, लेकिन क्या है वोल्टेज क्या है। एक वोल्टेज को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, एक वोल्ट किसके वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज क्या था, वर्क डन तो क्या होगा, जो हमने काम करा उस वोल्टेज को यूज करके जो हमने काम किया वो तो वर्क डन हो गया। चार्ज क्या था, जो जितना भी उसके अंदर से फ्लो किया था अपना क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के, जो हमने लास्ट ट्रेनिंग में डिस्कस की थी, वो क्या हो गया आपका, वोल्टेज को डिफाइन करता है। उसके बाद करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी अपने किसी भी कंडक्टर से वोल्टेज फ्लो करती है तो उस वोल्टेज को रजिस्ट करता है, अपोज करता है, रोकता है, वो क्या चीज़ है आपकी रेजिस्टेंस। एक इस छोटी सी फोटो से आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है, करंट किसी भी कंडक्टर से, ये हो गया आपका कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर से आपका करंट फ्लो करना चाहता है, उसमें वोल्ट क्या कर रहा है, उसको प्रेशर कर रहा है, प्रेशर करके उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो करंट उसके अंदर से
फ्लो करे। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपके करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके अंदर से फ्लो ना कर रहे, ताकि हमने अपनी लास्ट उसमें देखा था कि मेटल्स में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ से इजीली फ्लो हो जाती है अपनी। और जो सेमीकंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए, वहाँ पे क्या होता है, आपके रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आपका करंट फ्लो नहीं करता। तो यही आपका रेजिस्टेंस है। अभी बात करते हैं, अब भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम एक वोल्टेज को, अगर हम करंट को एक पानी से इक्विवेलेंट लेके चलते हैं तो क्या करता है, वोल्टेज लाइक प्रेशर इन द वाटर, क्या आता है, वोल्टेज क्या कर रही है, प्रेशर दे रही है। किसने, जैसे आपने बात करें कि अपने वाटर टैंक्स होते हैं वो अपनी छत पे रखे होते हैं तो नॉर्मल वहां तक पानी नहीं पहुंच सकता, तो क्या करें, वोल्टेज क्या है, वो पंप का काम कर रही है ताकि प्रेशर देके हमारी जो वाटर टैंक है, जो छत पे वाटर टैंक है, उस तक पानी पहुंच सके। तो क्या होगा, वोल्टेज क्या करती है, प्रेशर देती है। करंट लाइक द फ्लो द वाटर थ्रू द होस, क्या होता है, जो पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, आपका करंट। अगर हम इसको इक्विवेलेंट करते हैं वाटर से तो क्या होता है, जो पाइप से छत तक पानी जा रहा है वो क्या है, आपका करंट है। रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस क्या आता है, जो अपोज कर रहा है, जो वो उसको पानी को, जैसे ग्रेविटी की बात कर रहे तो वो उसमें रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यानी कि वहां तक ऊपर तक नहीं चढ़ने दे रही। अदरवाइज फ्रीली हमें पंप की जरूरत नहीं पड़ती, वो फ्रीली है वहां तक पहुंच जाता अगर ग्रेविटी नहीं होती। तो ग्रेविटी क्या है, वहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसकी एसआई यूनिट, हाँ, उनकी एसआई यूनिट्स क्या है, आर। आर डेडिकेट है आपके रेजिस्टेंस के लिए और इसकी एसआई यूनिट है ओम्स है। आपका वी क्या है, वी आपका वोल्टेज के लिए है, उसकी क्या है, वोल्ट्स है। और आई क्या है, आपके करंट के लिए, और उसकी है एम्पियर्स, जो हम अपने डेली रूटीन में हमें पता चलता रहता है, हमारे इक्विपमेंट्स पे भी लिखा होता है ये इतने एम्पियर का है, इतने इसकी वोल्टेज इतनी रहेगी, इतना करंट लेगा, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने इक्विपमेंट्स पे हिस्ट्री लिखी होती है, वो सारी चीज़ें हमारे चलती रहती है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स ने आपने बहुत कुछ रिलेशन दिए हैं कि वोल्टेज का रिलेशन करंट के साथ क्या कैसे कैसे है। जो फर्स्ट उन्होंने दिया था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो अगर हम V इज इक्वल टू आई इंटू आर करते हैं तो हमें अगर वोल्टेज चाहिए तो क्या करें, एम्पियर को और रेजिस्टेंस को गुणा कर देते हैं। और अगर हमें I निकालना हो तो क्या करेगा, अगर R इधर आएगा तो इसके से डिवाइड हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R रहेगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का रहेगा, रेजिस्टेंस का लिए क्या रहेगा, अगर R वहां पे रखते हैं और I को हम इधर लेके आते हैं तो V डिवाइडेड बाई I। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक फॉर्मूलाज रहेंगे अपने जो रूटीन में हम यूज करते रहते हैं, उन चीजों का हमें पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं होम्स लॉ की। होम्स कहां से आई, ये भी फिजिक्स के एक महान ज्ञाता थे। फिजिक्स के एक महान ज्ञाता होने की बजाय होने के साथ साथ इन्होंने और भी बड़े इन्वेंशन किए थे। हमारी इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने ओम्स का, रेजिस्टेंस का एक कंट्रीब्यूट दिया था, उनको सिद्धांत दिए थे जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। जब हम फिजिक्स में पढ़ते थे किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, तो वो सारे क्या है, कहीं ना कहीं से आए हैं, कि इनके इन्वेंशन है किसी ना किसी के, तो वो इन्वेंशन ही हम पढ़ रहे हैं ताकि हम उन चीजों को इजिली समझ सके। उनका क्या नाम था, जॉर्ज सिमन ओम्स। तो इनके सरनेम से ओम्स आया है। वोल्ट कहाँ की इनके सरनेम से आया है, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इनका उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हम ओम्स पढ़ तो रहे हैं तो ओम्स का पता होना चाहिए, ये वर्ड का मतलब क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं। और जैसे सरनेम, मेरा नाम सरनेम अहलावत है, तो कोई मैं इन्वेंशन कर देता हूँ तो हो सकता है मैं वो अपने इन्वेंशन को अपना सरनेम दे सकूँ या अपना नाम दे सकूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने चलती रहती थी कि जो अपने इन्वेंशन के साथ अपना, या फिर किसी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है तो उसके बाद में भी किसी ना किसी तरीके से उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट में कर देते हैं, उनकी याद में कहें या फिर उनके सम्मान के लिए कोई ना कोई उनका सरनेम यूज करके हम कहीं ना कहीं अपनी फिजिक्स में या फिर अपनी इलेक्ट्रिकल की इस दुनिया में यूज करते रहते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है, अपने वोल्टेज क्या है, कैसे काम करती है, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं, इसके रिलेशंस क्या हैं, भाई करंट के साथ इसका क्या है,
एम्पियर के साथ इसका क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज देखे हैं। और अपने इसी तरीके से हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू स्टेप टू स्टेप लेते चलते रहेंगे, जिनमें हम स्टार्ट हमने एक बेसिक से किया था और बेसिक से हम अपने आगे जो भी इक्विपमेंट्स के अपने हैवी इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बात करते रहेंगे। हम स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप से करते हैं ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर नहीं होगा जब तक हम उन इक्विपमेंट के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।